इस टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से भैया हम समझेंगे कि इसमें करना क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या लिया है, क्वेश्चन में पूछा है 20% बटे में 30% का 130% क्या होगा। है क्वेश्चन की नहीं है, अपने आप में भैया थोड़ा सा जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका सलूशन तो होगा कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है, सब लोग जानते हैं कैसे हो जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे भी हुआ कि 30% 20% है, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे और ये प्रतिशत जो लगा था ये हट जाएगा जब भैया, तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। और फिर क्या है, बटा लगा है, बटा लगा दो। उसके बाद 30% लिखा है, 30% जब प्रतिशत हटेगा तो फिर बटे में 100 लग जाएगा ना, बिल्कुल लग जाएगा। अभी ये जो है इसको लिखेंगे हम 20 और बटे का 100 लिखेंगे, 20 बटे का 100 इसको लिख दिया। उसके बाद ये बटा जो लगा है ये डिवाइड का काम करता है, भाग का साइन लग गया। उसके बाद क्या है, 30 बटे का 100 है, 30 बटे का 100 है। क्या सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या करना है, इस जो है डिवाइड को हमें गुना में, मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, डिवाइड की साइन को, तब ये सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं। जैसे ही ये 20 बटे का 20 बटे का 100 करेंगे, उसके बाद ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है। जैसे कि 30 बटे का 100 है, ये 100 बटे का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भैया, यहाँ पर 100 बटे का 30 हो गया, 100 बटे का 30 हो गया। अभी ये 100 से 100 कैंसिल हो जा रहा है ना। उसके बाद बचा क्या है, 20 और 30 बचा है। तो यही काम करता है कि यहाँ पर मेरा कहने का पर्पस था कि जो भाग से भाग कैंसिल होती है, राइट, ये जो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो रहा है, प्रतिशत से प्रतिशत जो कैंसिल हो रहा है, कहने का पर्पस यही था कि जब 100 से 100 हमारा वैसे भी कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देते थे। तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, अब आ गया क्या भैया कि हमारे पास बचा है 20 बटे का 30 बचा है। यहाँ पर लिखो भैया कि 20 और बटे में 30 बचा है, 20 बटे के 30 हमने यहाँ पर लिख दिया। का मतलब क्या होता है भैया, ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। आप बोर्ड मास में पढ़े होंगे, 100 बार पढ़े होंगे। चलिए, तो ये का मतलब क्या हुआ भैया कि का मतलब गुना हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है 130%, 130%। ये जब प्रतिशत हटेगा भैया, तो यहाँ पर नीचे क्या लग जाएगा, आप बोलेंगे 100 लग जाएगा भैया। अब हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन में जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट दिया करते हैं। जैसे जैसे एक शून्य से एक शून्य कट गया, बिल्कुल कट गया। इधर जो है एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये भी कट गया। अभी ये 2 से काटेंगे, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 5 गुना 10। अभी हमारे पास संख्या कितनी बची है भैया, अब हमारे पास संख्या बची है कि 1 बटे का 3 बचा है और मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 13 बटे का 5 बचा है, 13 बटे का 5 बचा है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो 13 का 1 गुना कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे भैया 13 का 1 गुना 13 ही तो होता है। आगे तो क्या कर, बटा लगा है। उसके बाद 5 का गुना 3 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15, 13 बटे का 15, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो दशमलव में जाएगा। कहने का पर्पज है कि 13 बटे का 15 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। यदि दूसरा करते हैं, एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा टाइप यही होगा लेकिन समझाने का काम करेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा क्या भैया आपसे, अब की बार बोल दिया है कि 40% यहाँ पर दिया है और बटे में 70% बोला है। 70%, 40% बोल दिया है। का बोला है, कितना बोला भैया, 120% क्या होगा, 120 और प्रतिशत क्या होगा बोला था। इसको अब हमें सॉल्व करना है। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। का मान है लिख देते हैं यहाँ पर, का और मान है, का मान है बोला है। अब इसका बिल्कुल सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा देखते ही क्वेश्चन को, इस जो है प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा भैया आपके पास बचेगा 40 और बटे में 70 बच जाएगा। ऑफ या का मतलब गुना होता है, लगा दो। 120 बचा है, 120 लिख देते हैं और बटे में क्या भैया, 100 आ जाएगा बटे में।
अब क्या करेंगे, अब जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। कैसे काटेंगे, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यहाँ पर दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट जाएगा। अब क्या कटेगा भैया, अब कटेगा 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा और 2 का 5 गुना 10 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब संख्या जो कटने वाली थी कट चुकी है भैया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब जब क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे आप तो संख्या क्या बची है आपके पास बची है 2/7 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और फिर 12 और बटे में कितना बचा है, 12/5 बचा है। अब जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्या बटे में होती है, तो उनको ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 12 का 2 गुना कितना हो गया, 12 का 2 गुना हो गया 24, यहाँ पर 24 लिख दो। और 5 का 7 गुना कितना हो गया, 35 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 35 हो गया। 35/24 यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछे, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा घुमाएंगे क्वेश्चन को। ये प्रतिशत जो दिख रहा था इसको हटा के थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज करे। जहां पर अभी दिया है जैसे कि 5 और बटे में 3 दिया है, 5 और बटे में 3 दे दिया है, प्रतिशत बोल दिया है। उसके बाद क्या बोला भैया, का बोला है। उसके बाद यहाँ पर का बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, का के बाद बोला है 1 सही 4/5, 1 सही और 4/5 दे दिया है। उसके बाद फिर भाग, फिर प्रतिशत बोला है और भाग का साइन लगा दिया है। फिर क्या दिया है, 2/500 दे दिया है, 2/500 दे दिया है। इसको हल करना है, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे भैया, बिल्कुल नियम के आधार पर चलेंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला है 5 और बटे में 3 है, प्रतिशत बोला है। जब ये 5 और बटे में 3 बोला है, 5/3 लिख लिया, और जब ये प्रतिशत हट जाएगा भैया, यहाँ से ये प्रतिशत समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, 100 लग जाएगा। उसके बाद क्या, का मतलब क्या होता है, ऑफ, या का मतलब गुना होता है, गुना लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, 5 का 1 गुना 5 और 4 प्लस कर देंगे, 9/5 आ गया। कितना आ गया, 9/5 आ गया, 9/5 यहाँ पर लिख लो। उसके बाद क्या भैया, प्रतिशत लगा है, तो ये प्रतिशत जब हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर नीचे जो है 100 लग जाएगा। कितना, 100 लग गया। उसके बाद फिर डिवाइड का साइन, भाग का साइन लगा दो। फिर बोला है 2/500 बोला है, 2/500 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब तो नियम ये कहता है कि पहले हमें मल्टीप्लाई गुना कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ या का जो है पहले हल होता है। पहले ऑफ या का वाला गुना हल किया जाता है, उसके बाद भाग हल की जाती है। लेकिन इसको पहले बना लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि 5/300 लिखेंगे। उसके बाद गुना का साइन है, उसके बाद 9/का, फिर 500, 5 में 100 का गुना होगा तो 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर ये भाग का साइन है, ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, अगली संख्या बटे वाली। ये 2/500 है, ये 500/2 हो जाएगा, 500/2 हो जाएगा। अब जो कटने वाली संख्या है भैया उनको हम काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, चलिए काट देते हैं। 500 से 500 कैंसिल हो गया, 500 से 500 कट गया। उसके बाद 3 से 3 बार में 9 गया, और 3 से 10 बार में है जो है 100 बार में 300 चला गया। अभी 3 से क्या कटेगा, अभी 5 से काटो। 5 का 1 गुना 5 और 5 का 20 गुना 100 हो गया, 20 गुना 100 हो गया। अब कटने वाली संख्या है नहीं, लगभग संख्याएं कट चुकी हैं। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास संख्या कौन सी बची है, बची है 1/20। यहाँ पर लिखते हैं 1/20 बचा है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, 3/1 बचा है, 3/1 बचा है। यहाँ जब कुछ नहीं बचा है तो 1 मान लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1/2 लिख देंगे, 1/2 बचा है। अब भैया आपको पता होगा कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना, तो 3 का 1 गुना 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम कि 3 और बटे में क्या आ जाएगा, 20 का 2 गुना कितना होता है, 40 होता है। 20 का 2 गुना 40 यहाँ पर लिख लेंगे, तो 3/40 यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो बिल्कुल समझ में आएगा। यद्यपि समझ में आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। अगर कर पाएंगे तो हमें लगेगा
कि जो है कि आपके समझ में आ चुका है और आप कर भी पाएंगे और हमारा बोलना पढ़ाना भैया सफल हुआ। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन कौन सा होगा, जैसे कि बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है 10%, 10% और बटे में क्या दे दिया है, फिर बोला है 30%, 30% का बोला है 130% क्या होगा, 130% क्या होगा, क्या होगा बोल रहा है। अभी इसका मान आप लोग बताएंगे, क्या होगा आप लोग बताएंगे। कैसे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भैया सर दुख रहा था, गला भी दुख रहा था, इसलिए बहुत तेज नहीं बोल पाए, लगभग समझा चुके हैं आप लोगों को, समझ में भी आ गया होगा। यद्यपि समझ में आ गया है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।